जय हो राम। सरोज राज सिया हो निज मन मुकुर सुधारे हो बड़ा ही सौभाग्य के अवसर के हिस्साराम भारतीय संस्कृति परंपरा अनुसार सियाराम कोनो भी कार्य करे के पहले गौरी गजानन के पूजा करे जाते कि सियाराम आवो भारतीय संस्कृति परंपरा अनुसार हम भी गौरी के लाला गजानन स्वामी के वंदना करत राम कथा में जुड़बो कि सियाराम राम राम सीताराम विघ्न हरण मंगल करण
गौरी पुत्र गणेश प्रथम निमंत्रण आपको रामा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश श्यारा अज कैसे करूं मैं वंदना नासुर नायावाज हुआ आज परीक्षा है मोरे रामा मेरे लाज रखो घर राज हुआ बोलो गजानन स्वामी की बोलो लंबोदर महाराज की रामा हो 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 बोल गजानन स्वामी की जय बोलो लंबोदर महाराज की जय बोलो ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय बोलो सत्य सनातन धर्म की रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलो लंबोदर महाराज की ये गौरी के गणराज
सुमर रे तोरे होरा। अब ये गणपति महाराज माता तोरे पार्वती हे रामा। अब ये पिता हमें महादेवा हो। ये गणपति महाराज पहले सुमर रे तोरे होरा। अब ये गणपति महाराज वंदनी भारत माता के कोरा में विराजमान सियारा। ये छत्तीसगढ़ महतारी कथे सियारा। और ये छत्तीसगढ़ कैसना हेराई हो, कैसना की हिस कथे सियारा। तो हिसका अजी हरियर हरियर खेत खारी जी हमारे पहर के छावनी। अब गजब यार राज घोड़ा ये छत्तीसगढ़ के गांव कथे सियारा। जी हाँ कैसना अजी बड़े भजन पुत्री जगा थे। अब ये मुहम्मद करिया कोई हेरा। अब भेंट बन गिरा मनवा गुरपुरी हाथ बोली है कथे सियारा। ऐसा गुरपुर बोली के धनी छत्तीसगढ़ महतारी जेकर सौंधी माटी के सुगंध से सियारा। आज विश्व के भरण पोषण होते के सियारा। ऐसन अन्नपूर्णा के दाता माता छत्तीसगढ़ जेकर कोरा में हम सब जन्म ले हन। आज हमरो मन के जीवन धन्य है के सियारा। है तो कोई कवि अच्छा बात लिखे है इसका। ये छत्तीसगढ़ के भूमिया सको सो लूटे अब अंत समय पछताएगा प्यारे
जब प्राण जाएगा घाटी में संगी और भय संतन के भीरे जिह तुलसीदास चंदन घिसेरा और तिलक लेते रघुवीर भगवान की हिस्सा ये बिरज बन रसिया हो समरिया अजी उड़ाते ये बिरज बन रसिया हो समरिया के पावनपुरा में विराजमान पावन मानस ग्राम कनेरी कथे सियाराम जी हाँ के वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मई पावन चरण में सादर प्रणाम है कहन सियाराम जी हाँ की यशस्वी राजा दशरथ राजा जनक जैसे पिता बन के पावन चरण में नमन है कहन सियाराम राखी पुण्य के दिन ला सुल्तान निहारत बैठे मोर सीता गीता उर्मिला सुरती कीर्ति मांडवी जैसे बहनी मन के कहन सियाराम और धन्यवाद देना चाहूँ यहाँ के नौजवान संगवारी मन जिन आज विवेकानंद के समान ये अपन कान में बोझा लाने के चलते यहाँ के युवक मंडल के साथी मल्ला कहन सियाराम देश के भविष्य नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगे संग हम सबला एक सूत्र में जुड़े आदरणीय उद्घोषक महोदय जी की सियाराम एवं परम ज्ञान के मंच में विराजमान आदरणीय विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी आदरणीय निर्णायक गुरु जन्मन के पावन चरण में की सियाराम आप जम्मू के श्री चरण में
जय छत्तीसगढ़ लोक कला राम धुनी मंडली ग्राम गुदगुदा के छोटे छोटे लड़का मन हल्ले सादर प्रणाम है कि सियाराम। आई हो भगवान के कथा है दिन बड़ा अनंत है। आप मन के बीच में लंका दहन के पावन कथा रखे के प्रयास करत हो कि सियाराम। आज भगवान राम है देताई हो माता सीता के संग विवाह हो और विवाह होए के बाद राम है तेला राम राज्य होना 14 साल के वनवास का थे सियाराम। 14 साल के वनवास निकले हैं कहाँ पंचवटी जंगल में माता सीता के हरण हो गए हैं कथे सियाराम। आज वो माता सीता है तेला खोजत खोजत जावत है कहाँ जंगल जंगल खोजत है सियाराम। कैसे हे खगमृग अब हे मधुकार अब तुम देखहि सीता में गणैनी कथे सियाराम। आज माता सीता ला खोजत खोजत पहुंची कहां ऋषि मुख पर्वत जहां सुग्रीव से मित्रता हुए बाली के वध करे के बाद चारों दिशा में वानर है माता सीता के खोज करे बर निकले है सियाराम। माता सीता के खोज करे बर निकले दक्षिण दिशा में कौन कौन योद्धा जाते सुग्रीव हनुमान जी अंगद नल ऐसे असंख्य वानर है थे। आज दक्षिण दिशा में पहुंचिस कहां वो 100 योजन समुद्र के तीर में कथे सियाराम। 100 योजन समुद्र के तीर में बैठे पूरा वानर सेना विचार करते वो जगह के मुखिया किसना है। आज भी समाज के मुखिया कैसे होना चाहिए जामवंत के बराबर के सियाराम। कैसे मुखिया मुख सो चाहिए और खाने पान सब और पाला ही हो सही सकल और तुलसी सहित विवेक के सियाराम। आज वो सभा के मुखिया है जामवंत जी। जामवंत है तेरे पूछते भैया हो ये 100 योजन समुद्र ला पार करके लंका नगरी जाना है और ये लंका नगरी जाए बर कौन कौन सख्त हो तो सबले पहली पूछिस कौन ला नल नील तेरा कथे सियाराम। नल नील है थे मन कथे महाराज हम ज्यादा आधा समुद्र अर्थात जैसे 100 किलोमीटर के लंबाई है तेरे 50 किलोमीटर जा सकथन की सियाराम। होकर बात दूसरैया पूछा थे बला थे कौन ला जेन बाली के बेटा याद है तेला कथे बाबू रे तेज जवान दिखा था तिही जा सकथस लंका नगरी ये तिया तो कहीं की बलावत है कि सियाराम। कैसे आवे संगिया में भैया अब ये मानस के मेरा आवे संगिया में भैया अब ये मानस के मेरा जिंदगी कर ले ये मनला कर ले राम भजनवा हो ना सारा
हनुमान आज जामवंत है तेरे बलावत है कहन सियाराम। आज वो जामवंत है कथे बाबू रे ते बता ये 100 योजन समुद्र ला पार कर सकथस कि नहीं कहे सियाराम। अंगद जी है दिल कथे महाराज मैं 100 योजन समुद्र ला पार कर सकथो जाए के क्षमता है जाए के गारंटी दे सकथो लेकिन आए के गारंटी नहीं है कहे सियाराम। अब आए के गारंटी नहीं है एक कारण का है कहे सियाराम। कैसे कि आज जे दिन अंगद जी महाराज हेते और रावण के छोटे बेटा अक्षय कुमार हेते कथे सियाराम। अक्षय कुमार हेते अंगद हेते एक स्कूल में पढ़ाता है एक गुरु की शिक्षा लेते हैं कथे सियाराम। वो बीच में कौन अंगद हेते वो अक्षय कुमार ला मार दे। कई जन लड़का मन आज भी पिन ही किस्म से रथे की सियाराम। जेला एक करे से छुबे तहन भे कहि करो थे की सियाराम। राम राम सीताराम। ऐसे आज वो अंगद हेते अक्षय कुमार ला मारे जैसे अक्षय कुमार ला मारी तब वो अक्षय कुमार हेते रोदे कथे सियाराम। अक्षय कुमार रोई तो वो शिकायत कहाँ पहुँचे सीधा सीधा गुरु जी के पास अर्थात आश्रम में कथे सियाराम। अक्षय कुमार है शिकायत पहुँचा है गुरु के पास में। अब वो गुरु के पास पहुँचे तब कैसे आज वो अंगद है अक्षय कुमार ला मारे। अक्षय कुमार हेते करबात ला मान के गुरु हेते आज अंगद ला श्राप देवत है कि सियाराम। महाराज ये बाली के बेटा अंगद हेते मोला रोज दिन मारते रोज परेशान करते ऐसे आज शिकायत बता है वो दिन ओकर गुरु हेते श्राप दे कौन ला अंगद हेते ला कि सियाराम। कैसे अक्षय कुमार आज लेते कौन हो अंगद ला एक मुटका भी मार देवे समझ ले सीधा सीधा अंगद के मृत्यु हुई जा मैं अंगद ला श्राप देथो कि सियाराम। ऐसे आज वो अंगद ला श्राप लगे है कैसे जे दिन भी अक्षय कुमार तोला छू भी दिस या एक मुटका मार दी समझ ले तो सीधा सीधा मृत्यु हो ही कथे सियाराम। ये बात ना जाना थे अंगद हेते अब जाना है लंका नगरी देकर से थी कि में जा सकते लंका नगरी। और लंका नगरी जाए के बाद कन्हो रावण के छोटे बेटा अक्षय कुमार के साथ कन्हो मोर मुलाकात हुई तो समझ रहे सीधा सीधा मोर मृत्यु होना तय है वापस नहीं आ सको कि सियाराम। देकर से थी अंगद कथे जाए के गारंटी दे सकते लेकिन आए के गारंटी नहीं है कि सियाराम। में जामवंत है तेन कथे तुहर जैसे योद्धा ला धिक्कार है कि सियाराम। आज वो जामवंत है तेन कौन ला इशारा देते आखिर कहना का चाहते आज रामचरितमानस में 7 कांड बने हैं और 7 कांड बने हैं तो कुन्हो दोहा से शुरू हुई कुन्हो श्लोक से शुरू हुए लेकिन रामचरितमानस के 5म सोपान सुंदर कांड हेतेन चौपाई से शुरू हुई कथे सियाराम। आज वो हनुमान जी महाराज ला जामवंत हेतेन कुछ कठोर वचन बोलिस कैसे ही राम नाम अब ये सबरी
हनुमान जी ला इशारा करत है तुहर जैसे योद्धा ला धिक्कार है कि सियाराम। और रामचरितमानस के सुंदर कांड 2 चौपाई नंबर 1 कहा थे कि सियाराम इसका रामा जामवंत के बचन सुहाए रामा। कठोर वचन बोली तुहर जैसे योद्धा अधिकार है जिन आज समुद्र के तीर में बैठे हो के सियाराम। वो जगह में इशारा हनुमान जी के ऊपर इसकावर हनुमान जी ला घलो बचपन में श्राप लगे हैं। जिन शक्ति पाए रहे हनुमान जी तेन शक्ति ला ऋषि के श्राप के कारण वो हनुमान जी घलो भुला गए कि सियाराम। आज हनुमान जी के शक्ति ला जगाए जामवन जैसे बुजुर्ग के आवश्यकता है कि सियाराम। और मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ के बुजुर्ग मानला जैन तुहर गांव के न युवक साथी मल्ला जगा के आज अतेक बड़े मंच के संयोजन करात हो कि सियाराम। राम राम सीताराम। वैसने आज वो जामवंत है तेल सियाराम वो हनुमान जिला कथे कि का तुम्हार जैसे वानल अधिकार है कि तब वो जगह हनुमान जी मने मन ग्लानी करत है काश ये शक्ति मोर कर रतीस एक डोकरक सुनत मेरी रहते हो कि सियाराम। ऐसे आज वो हनुमान जी मने मन गुना थे का करो कैसे करो कि सियाराम। तब वो हनुमान जी है तेल जामवंत है वो बचपन के याद दिया थे कि सियाराम। बचपन के याद दिलाना है तब कैसे अभी के लिए कमल ला पूछबे तब सीधा सीधा का वाला वो सहदेव ध्रुव वाला गानल गावे शुरू हो जाते कि सियाराम। इस कैसे जाने मेरे जाने मन इतना कहता है चुलबुलाए शुरू कि सियाराम। लेकिन आज वो हनुमान ला जगाना है तब इस कैसे कुछ याद करो अपना पवन ऐसे आज वो बचपन के सुरताला देवावा थे कि इस कैसे वो दिला सुरता कर वो दिन तो शक्ति कहाँ रही जब धरती में आकाश में जाके सूर्य न पकड़ के मुंह में लीलेस के सियाराम। वो दिला सुरता कर तोर शरीर है विशाल आकाश में खड़े रहे आज वो ताकत कहाँ है हनुमान वो दिन ला सुरता करके सियाराम। जैसे आज हनुमान जी महाराज के बीते हुए दिन ला बचपन ला सुरता देवे हनुमान जी के शक्ति है पुनः वापस आवत है कि सियाराम। बोला श्राप उसने लगे रहे जे दिन भी कोई धर्म के काम हो या तोर शक्ति ला जे दिन जगाही या तोर शक्ति ला जे दिन याद दिलाई वो दिन तोर शक्ति है पुनः वापस आई कि सियाराम। आज वही शक्ति है दिन हनुमान जी के शरीर में पुनः वापस आई। हनुमान जी के शरीर है आकाश के ओर बढ़ने लगे और बढ़ी तब हनुमान जी कौन है अतुलित बलधामम हेम शैलावदे धनुजवन किसानो ज्ञान नाम अग्रगण्यम कथे सियाराम। ऐसे आज वो हनुमान जी के शरीर में अतुलित बल समाहित हुए और समाहित हुए हनुमान जी महाराज हेते रामला आज्ञा मान के 100 योजन समुद्र ला पार करे बर जावत है कि सियाराम। राम राम सीताराम। और 100 योजन समुद्र ला पार करे बर जावत है तब कि कैसे संगवारी रे कभू धन भुलावे हरि के संगवारी कभू धन भुलावे
सयोजन समुद्र है तेला लांघा थे कि सियाराम और सयोजन समुद्र ना लांघा थे तब हनुमान जी के जीवन में 3 बाधाएं है। कौन कौन? सुरसा सिंहिका और मैनाक है तेल कथे सियाराम। आज वो सयोजन समुद्र में 3 जन बाधा अर्थात तीनों के तीनों परीक्षा लेवर पहुंचे। कहा? वो समुद्र में किहिन सियाराम। जैसे बहनी हो हमूमन स्कूल पढ़े जाथन, अब स्कूल पढ़े जाथन तब 3 पेपर देवाए बिना कोनो पास नहीं हो सके कि सियाराम। कैसे? पहला तिमाही, दूसरा छमाही और तीसरा वार्षिक और तीनों पेपर देवावे तब कहीं जाके मूल्यांकन बनते कि सियाराम। वैसने आज हनुमान जी के जीवन में 3 जन बाधा आए हो मन परीक्षा लेवर आए कि सियाराम और तीनों के तीनों परीक्षा लेवा थे और परीक्षा में सफल होकर निकल गए। कौन? ये हनुमान जी महाराज है तेन कथे सियाराम। जैसे सयोजन समुद्र ला पार करें पहुँचे है लंका नगरी कथे सियाराम। लंका नगरी पहुँची तब वहाँ देखते कौन? लंका है थे सोने सोन के नगरी जेला मोह के नगरी कहे जाते कि सियाराम। आज वो लंका नगरी के रखवारी करत है कौन? लंकनी नाम के राक्षसीन है तेन कथे सियाराम। वो लंकनी राक्षसीन है तेन अदेख चकोन ना पहरा कि एक क्षण मच्छर भी घुसन नहीं दे। कहा? वो लंका नगरी में कथे सियाराम। आज वो लंकनी है तेन लंका के रखवारी करत है। रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 3 है तेन स्पष्ट करना चाहते कि सियाराम। इसका पूरी रखवारे देखी बहू और कभी मन किन्हा बिचारे हो राम। पूरी रखवारे देखी बहू और कभी मन किन्हा बिचारे हो राम। अति रघुरूप धरि पवन सुत अब नगर करो बैसार के सियाराम। जैसे लंका नगरी में हनुमान जी है तेन छोटे रूप बना है अर्थात मसक समान रूप हनुमाना की सियाराम। ऐसे छोटे रूप बना के लंका में प्रवेश करते तेल। आज वो लंकनी है तेन पकड़ लेन और पकड़े के बाद कहते ये चोरहा कहाँ जावे कि सियाराम। आज वो लंकनी हनुमान जी ला पकड़े है कि कैसे? ये माया के लंकनी के संग वार्ता हुई। अब वो वार्ता करत करत आज हनुमान जी है तेन घुसा के कथे सियाराम। कथे लबरी लबारी वार्ता कैसे? चोरहा मल्ला खाथो कह के सियाराम। लंकनी है तेन के हिस्सा मोरे आहार लघु पास चोरा के सियाराम। आज वो लंकनी है तेला हनुमान जी कथे का सबले बड़े चोरहा तो राजा रावण
गोलाकार लिखा हिस्साराम। ऐसे आज वो हनुमान जी है दिल कथे का राजा रावण जब माता सीतल चोरी करके आई सोही तका लंकम नी घुसी सोही वो हिस्साराम। और लंकम घुसी तब उतना बे तो नजर कहाँ रही वो चोरी करके आते तेलनी दिखिस का के हिस्साराम। और चोरहा वाला खाथो कथस लबरी ऐसे कही के आज हनुमान है तेल ये का मारिस कोल्ला वो लंकनी है तेला के हिस्साराम। और हनुमान जी के मुटका कैसना है ये हनुमान जी है तेल वज्र के समान अर्थात वज्र के बहाना के हिस्साराम। आज वो हनुमान जी एक मुटका मारे है लंकनी है तेला वो लंकनी है तेल आज धरती में खूने खून के उल्टी कंटरिस का हिस्साराम। मुटका पड़ते ही खूने खून के उल्टी फेंकिस लंकनील घलो वरदान रहिस कैसे जे दिन भी तोर शरीर से रक्त बही समझ ले ये लंका नगरी के विनाश होना शुरू हो ही हिस्साराम। ऐसे आज लंकनी के उद्धार कर दिस कौन ये हनुमान जी है तेल और ये लंकनी के वरदान है तेल मुक्त कर दिन के हिस्साराम। आज लंकनी है तेल वही दिन कथे महाराज तोर से मिले के बाद मोर जीवन धन्य हो गए कि कैसे अब मुटका मारे सत्संग हो गए कथे दाई हो तब अतेक पर आयोजन करा थे तब मुटका मारे सत्संग हो जाते तो घरे मुटका मारिक मारा हो जाते सत्संग हो जाती हिस्साराम। रामचरित मानस में जब सुंदरकांड दोहा नंबर 4 के बाद आते तब ओला मुटका प्रसंग कहे जाते कि हिस्साराम। इस कैसे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अवधर ही तुलाए तुलनता ही सकल मिली जो सुख लाओ सत्संग कथे सियाराम। ऐसे आज वो लंकनी और हनुमान के बीच में दाई हो सत्संग हुआ थे सियाराम। और सत्संग हुई तब कैसे वो पल भर के मुटका के सत्संग है तेल आज वो स्वर्ग के सुख ले ज्यादा सत्संग बताइस कथे सियाराम। रामचरित मानस में बार बार सत्संग के बात आए कि इस कैसे संत मिलन को जाइए अब सजमाया अभिमान अब जो पग आगे बढ़े कोटि नयन समान कथे सियाराम। और किस कैसे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई कथे सियाराम। ऐसे आज वो जगह में लंकनी और हनुमान के बीच में सत्संग हुई और सत्संग होए के बाद लंकनी है तेन वही जगह हाथ जोड़ के प्रणाम करें अब हनुमान जी है तेन लंका में प्रवेश करे बर जावत है कि सियाराम। इस कैसे रामा प्रभ सिरगर की जय सबका लंका में प्रवेश करें जैसे लंका में प्रवेश करें तो देखते का वो सोन के नगरी लंका जी हाँ पूरा निशाचर कि हिस कैसना लंका निशाचर अब आज वो हनुमान जी लंका नगरी में देखते पूरा निशाचर मन के राज्य जी हाँ एक जन संत कौन विभीषण जी महाराज जेकर कुटिया ला देखे जेकर अंगना ला देखे हनुमान जी है तेन के हिस्साराम। आज वो हनुमान जी देखिस का जी हाँ रा और मां लिखा है धनुष बाण अंकित करे है हिस्साराम। हनुमान जी है तेन सोचे जरूर कोई ना कोई संत के आश्रम है चलो जाके मिला जाए कि हिस्साराम। और जाके मिलिस कहा विभीषण से मिला थे कि हिस्साराम। कैसे रामायुध अंकित गृह अब शोभा बरनी न जाए हो राम। रामायुध अंकित गृह अब शोभा बरनी न जाए हो राम। नाव तुम
अब देखे हरस कपिलाई कथे सियाराम। हनुमान जी विभीषण से मिले और मिले के बाद वही दिन माता सीता के पता पूछा थे। हनुमान जी विभीषण से माता सीता के पता पूछे और पता पूछे के बाद सीधा पहुंचिस कहाँ? अशोक वाटिका के सियाराम। जी हाँ, माता सीता से मुलाकात हुई और मुलाकात होए के बाद माता सीता ला कथेराई तोर खोज में ना जाने हमन कितना दिन हो गए निकले, बहुत दिन हो गए, सब बढ़िया सकुशल मंगल है राम, तोर हमेशा सुनता करते कि सियाराम। वो जगह में माता सीता है दिल्ला राम के संदेश बताई और संदेश बता के जिन सीता के मुद्रीला केवट के गंगा घाट में दे रही तेन मुद्री है तेला पुनः माता सीता ला देखन के सियाराम। आज माता सीता है वही दिन, वो हनुमान जी महाराज है तेला कथे सियाराम। राम राम सीताराम। हनुमान जी महाराज ला माता सीता हिलाई हो वही दिन अजर अमर के वरदान दे कि कैसे अष्ट सिद्धि अब जानकी माता के सियाराम। वो दिन से लेके आज तक हनुमान जी है तेन अजर अमर है कि सियाराम। आज भी हनुमान अमर है जेकर मृत्यु नहीं हो सके कि सियाराम। आज माता सीता ला आज्ञा मान के हनुमान जी है देन वो अशोक वाटिका बगीचा में फल खाए बर घुसा थे कि सियाराम। राम राम सीताराम। राम राम सीताराम। चले आजा सियाराम, चले आजा राजा राम हुआ, चले हनुमान जी है थे वो अशोक वाटिका में घुस के फल खावा थे। बेंद्रा मन के स्वभाव है तेंदाई हो, खाना कम और नुकसान ज्यादा करना के सियाराम। आज वो हनुमान है अशोक वाटिका में खाना कम नुकसान ज्यादा करत है। जिहा के रखवारी करत है कौन? रावण के छोटे बेटा अक्षय कुमार है तेन के सियाराम। आज अक्षय कुमार रखवारी करते कर कारण का है? वो ये सोच के करत है कि लंका नगरी में केवल आ सकते तो कौन? जेनबाली के बेटा अंगद है तेन के सियाराम। अब जैसे ही लंका नगरी में ही तय फल ला देखी तो लालच में बगीचा में आई कि सियाराम। ये सोच के आज अक्षय कुमार है तेन रखवारी करत रहा है। वो बगीचा में हनुमान जी पहुंचे हैं। हनुमान जी और अक्षय कुमार में लड़ाई हो गए कथे सियाराम। पटके के पटका होवा न लागे सियाराम। दोनों में लड़ाई माचे है हनुमान जी अक्षय कुमार में पटकी पटका हुए और एक बाद मुटकी का मुटका मारा न लागे सियाराम।
एक मुटका पहली मारी अक्षय कुमार है तेल कौन ला हनुमान जी महाराज ला के सियाराम काबर तो वो मुटकर हनुमान जी सही काबर किए बगीचा तोरे रखवारी ते करत यह जबरदस्ती में घुसे होते कर से थी अर्थात चोरी करे टाइप क्या होते कर से थी तोर मारना जायज है कि सियाराम एक मुटका तक कुछ नहीं बोले जैसे फिर दूसरैया मुटका लगा रही हनुमान जी होकर हाथ ला धरे है कि सियाराम हाथ ला धरे तब पटकिक पटका हो गए मुटकिक मुटका हो गए ये थी आज हनुमान जी गुस्सा गए अब गुस्सा में अक्षय कुमार है तेला वो मुटका मारिस वो मुटका कि सीधा अक्षय कुमार के प्राणेगा भैया छूटा ना लागे सियाराम आज अक्षय कुमार के मृत्यु हो गए ये खबर पहुंची राजा रावण के दरबार में कि सियाराम राजा रावण के दरबार में खबर पहुंचे राजा रावण बड़ा गुस्सा में है कि सियाराम यही समय रावण के बड़े बेटा कौन मेघनाथ जेकर नाम इंद्रजीत आज वो इंद्रजीत मेघनाथ हेते हनुमान जिला पकड़े बर आवत है कहा अशोक वाटिका के सियाराम जैसे अशोक वाटिका में आके देखते मेघनाथ हेते ये कोई साधारण बारन नो है इला पकड़ना आसान नहीं है कि सियाराम वो सोच के मेघनाथ है तर्कस से बाण निकाले कौन से बाण ब्रह्मास्त्र की सियाराम आज वो ब्रह्मा के दिए हुए ब्रह्मास्त्र बाण है तेला निकाल के धनुष में चढ़ा है कि इसका ब्रह्मास्त्र ते ही साधा अब कभी मन विचारे हो राम ब्रह्मास्त्र ते ही साधा अब कभी मन विचारे हो राम जो रावण ब्रह्मास्त्र अब महिमा ऐसे आज हनुमान जी है थे सोची हनुमान जी हमेशा विचार करे हैं जब भी हनुमान जी काम करे तो विचार के काम करे किस कैसे लंकम घुसे फिर भी अति लग रूप धरी पवन सुत मन में विचार करे है कि सियाराम ये जगह भी आज हनुमान जी विचार करे अगर ब्रह्मा के मान के मैं कोई अपमान करता हूँ तो दुनिया में ब्रह्मा के अपमान हो ही ब्रह्मा न मानने वाला कोई नहीं रही सियाराम ये सोच के हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधा गए अब ब्रह्मास्त्र में बंधाई तब मेघनाथ रथ में बैठा के सीधा राजा रावण के दरबार में लाना थे कि सियाराम राजा रावण के दरबार में वो हनुमान जी बंधा है कि हिस कैसे ये सबरी लता रे हनुमान जी है तेला राजा रावण के दरबार में पेश करे है कि सियाराम रावण है तेल कथे मोर पुत्र ला मारने वाला ये वानर है अब ये वानर ला सीधा सीधा प्राण दंड दिया जाए कि सियाराम वो बीच में कौन रावण के छोटे भाई विभीषण कथे महाराज राजनीतिक दृष्टिकोण से एक राजा ला सजा दे के अधिकार है प्राण दे के अधिकार नहीं है कि सियाराम
गीता एक राजा यश अब एक दूत हरे और दूत ला प्राण दंड दे के अधिकार नहीं है। ये गलती करे है तोर बेटा ला मारे है तेकर, गलती करिन तोर अशोक वाटिका बगीचा ला उजाड़े है तेकर से दिला सजा दे संथस के हिस्सा राम। जैसे दाई हो आज हो हनुमान जी है पहली बार लंका पहुँचे हैं और पहली जो वानर हरे जिन लंका के राज दरबार में बैठे है हिस्सा राम। आज रावण के राज दरबार में हनुमान जी मधाए रहे। रावण है बोलते का ये वानर के पूछी बार बार तेती हालत काबर है कि हिस्सा राम। जैसे दाई हो तुम्हार राम कथा सुने बर सकला हो ना वैसने लंका भर के मन बेंद्रा ला देखे बर सकलावत है कि हिस्सा राम। चलो नहीं बेंद्रा या है या बेंद्रा कैसने बेंद्रा है बड़ा सुंदर बेंद्रा की हिस्सा राम। लंका नगरी में वो सुंदर कांड में हर चीज सुंदर की कैसे लंका सुंदर, सीता सुंदर, अशोक वाटिका सुंदर, हनुमान जी सुंदर, रावण के सब सुंदर, लेकिन रावण के चरित्र बेकार है कि हिस्सा राम। लंका में सब सुंदर है लेकिन रावण के चरित्र बेकार है। आज वो रावण है तेल हनुमान जी महाराज ला सजा देवा थे कि हिस्सा राम। कैसे रामचरितमानस के सुंदर कांड दोहा नंबर 24 है तेन स्पष्ट करा थे कि हिस्सा राम। कैसे कपि के ममता पुछ पर और सब ही रहो समाधान। अजी कपि के ममता पुछ पर और सब ही रहो तेल बोल पटल बेंद्रा पूछी बार बार एती तेती करा थे। ये बेंद्रा है तेरे बार बार अपन पूछी हालात काबर है तो ये पूछी कोने दाई हो पूछी है तेन माता पार्वती अब ये शरीर है तेन भगवान शंकर एक हिस्सा राम। कैसे भगवान शंकर माता पार्वती बने तो एक दिन के घटना है कि हिस्सा राम। आज माता पार्वती भगवान शंकर है हिस्सा राम कैलाश पर्वत में बैठे रहे। माता पार्वती है तेला भगवान भोलेनाथ है राम के कथा सुनावत है हिस्सा राम। कैसे ये भोले बाबा कैसे राम के कहा अब ये बैठे माता पार्वती कथा सुनाता है। माता पार्वती है तेन कथे समाधि में लीन होता जागता तब ओकर नसल मोटन कथा सुनाता हिस्सा राम। जब ले तोर घर में आहो कथा सुना सुना मोर कान हा पाक गेले लेकिन तोरे को कन चेत बुध नहीं है कि हिस्सा राम। कैसे अरे कार्तिक गणेश मने हा जाते जा जड़ बाढ़ गए लइका मन है बाढ़ा थे अब लइका मन के व्यवस्था बनावे कैसे ऐसने रवे की हिस्सा राम। हमन डोकरी डोकरा रहन ता चल जाए पथरा में लेकिन अब जब ले तोर घर में आहो तब ले आज बनाबो काली घर बनाबो ऐसे कहीं कहीं भूलियारा थस हिस्सा राम। माता पार्वती कथे इसने कहा हमर चुदी पाके के खो ये लड़का है ते मन नान ना रही ते मन यहाँ दे हाई स्कूल मिडिल स्कूल जाए के खोवा थे हिस्सा राम। तो वो जगह माता पार्वती भगवान शंकर लग हिस कैसे अब लइका मन बाढ़ा थे घर गुड़िया बना काली बर लइका मन बर बिहाव करे के लिए खोजे लड़की खोजे जाबे तब जेकर घर घर नहीं है तेरा बहू में नहीं का कौन हो दही अपन बेटी ला घर गुड़िया नहीं है ते मन ला कौन हो नहीं रे हिस्सा राम। आज बड़े बड़े बिल्डिंग है ते मन तो हिंदे थे बड़े बड़े बिल्डिंग वाला मन हिंदे थे तो जेकर घर नहीं है तेकर घर कौन अपन बेटी दी की हिस्सा राम। वैसे आज माता पार्वती भगवान शंकर ला कथे का
जब ले तोर घर में आ हो तब ले सब बने बने लागथे। ये पानी गिरथे ततना बेर के मूल बर्दाश्त नहीं होए कि हिसियार हम हिस कैसे। ये कार्तिक गणेश मल्ला धर के हम खोलखा डहन पाथरा खोलखा लेक लुकाथन तोला काहे अखिल मुन के समाधि में लीन हो जथस के हिसियार हम। तब माता पार्वती की नाच के बाद ये कैलाश पर्वत में घर बनावे तब रहूं, अब नहीं बना तब फिर जात हो कहाँ, तू मन कहाँ जात हो दाई हो रिसात हो तब वो हिसियार हम। वैसने माता पार्वती है तेल के हिस्सा हम जात हन कहाँ, हमर दादा घर के हिसियार हम। ऐसे आज माता पार्वती गणेश कार्तिक ला भगवान भोलेनाथ ला कथे धर तोर गणेश ला रख तोर बेटा कार्तिक ला हम जात हन हमर दादा घर के हिसियार हम। हिस्सा भोला संभालो घर बार हम तो मैं भोला संभालो घर बार हम तो भोला संभालो घर बार कार्तिक संभालो भोला अब ये गणपति संभालो जी कार्तिक संभालो भोला गणपति संभालो जी और संभालो घर द्वार हम तो सटरंग महामसला गुरत रही रेंगिस रेंगत तो वो जगह में माता पार्वती रहेगा थे आगू आगू जावा थे रिसा के भगवान शंकर का थे रुकना रिसा रही थे मन मानी कबू वो अपने सुर के चलते कि हिसियार हम। वैसे आज माता पार्वती रिसा है अपने सुर के रहेगा थे भगवान शंकर का थे रुक जा कन सुन लेना वो ये गणपति के दाई होना कहे नाला माने कहाँ मानी नी मानिस कथे सियारा। आज माता पार्वती रिसा के चल दिन अपन मई के राजा हिमाचल के घर में हिंसियारा। समय धीरे धीरे बीतिन बिहान दिन होई तहन कार्तिक गणेश मन सुर्रे वो अपन मम्मी बिना हिसियार हम। वहु मन एक दिन छोड़ के जात हो भांची भांचा मन ला वहु मन सुरत हो मम्मी कहाँ है कही के हिसियार। वैसने कार्तिक गणेश हे थे मन भगवान शंकर ला कथे पापा मम्मी कहाँ है मम्मी कर जाबो हिसियार हम। भगवान शंकर कथे समाधि में लगा हूँ कहा रे हो ये कर काव मन के मारे मोर समाधि नहीं जमा थे कि हिसियार हम। ये जगह में कार्तिक गणेश ला देखो धुन समाधि लगा धुने मल्ला भाषा गला खमावे आँखी मुदत हो पथरा डहन जाके हो सकते खिलत खुलत मारी कहानी छोड़ कर औ गड़बड़ हो जाही हिसियार हम। ये सोच के भगवान शंकर हलाकान ना तो समाधि लगात बना थे ना कार्तिक गणेश ना सोनत बना थे कि हिसियार हम। तब भगवान शंकर हलाकान हो गए और जे घर में बहनी हो जे घर में स्त्री नहीं रहे ना समझ ले वो घर बरोबर नहीं लागे। जे घर में पति पत्नी झगड़ा हो अलग अलग हो गए तो समझ ले वो घर सुख से नहीं चले कि हिसियार। वैसे आज भगवान शंकर के गृहस्थी जगमगा गे भगवान शंकर हलाकान हो गए कि हिसियार हम। कार्तिक गणेश मन हलाकान कर दिस पापा मम्मी कर जाबो कि हिसियार हम। ऐसे आज भगवान भोलेनाथ भैया ऐसा हो गए कि हिसका मोला भैया बना दे छोड़ दे ये पार्वती मोला भैया बना दे छोड़ दे
माता पार्वती के जाए के बाद भगवान शंकर हलाकान हो गए। ये दशा ना देखिस कौन? ब्रह्मा जी महाराज हेतेन कथे सियाराम। ब्रह्मा हेतेन देखी भगवान शंकर के घर के स्थिति ला। भगवान शंकर घर के गृहस्थी हेतेन डगमगागे कथे सियाराम। ये थी माता पार्वती रटन धर दे जबे घर बनावे तबे आहूं कही के। अब भगवान शंकर पर घर बनाना जरूरी है कही के। आज ब्रह्मा जी हेतेन अपन बेटा विश्वकर्मा हेतेन ला के सियाराम। विश्वकर्मा हेतेन ला कथे बेटा विश्वकर्मा। ये ब्रह्मा लोक ला कौन का है? भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक ला कौन का है? औ राजा इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर घर बनना चाहिए कहाँ? भगवान शंकर माता पार्वती बन कैलाश पर्वत में कहीं सियाराम। ऐसे आज वो कैलाश पर्वत में माता पार्वती भगवान शंकर पर घर बनाए बर पहुंचा थे कौन? विश्वकर्मा जी महाराज हेतेन के सियाराम। जैसे विश्वकर्मा है तो भगवान शंकर हेतेन ला पुछित कति बना महाराज? कदे कोती घर बनाना है तेल बता के सियाराम। आज भगवान शंकर हेतेन पहाड़ के मैदानी भाग हेते में महल बनवा थे कहीं सियाराम। अब महल बने शुरू है तब कैसे? विश्वकर्मा हेतेन दाई हो सोने सोन के महल बनावत है। सोने सोन के अब सोचो अतनी जार सोना हेतेन 10 ग्राम सोना के रेट ज्यादा ज्यादा 1 तोला के रेट अभी वर्तमान में 55 से 60 हजार रुपया तोला है। 55-60 हजार तोला है दाई। ये रंग मंजरा कनेरी वाले मन सोन सोन के बनवाहू पौर साल में कतना कन पैसा लागी गिन डरू की सियाराम। वैसने ये रंग मंच जतनी भल अगर सोने सोन के बनावे तब हो अरब खरब नील संग पदम मन घलो पूरी की सियाराम। वो सोच ले सोने सोन के कैलाशपुरी के निर्माण होते और वो भी नान मुन्नी तुम्हार गांव इतना बड़ा महल है कि सियाराम। अब गांव इतना बड़ सोने सोन के महल बनाई सोही था। वैज्ञानिक मन गणित ला गिनत गिनत घलो का नाम लिखी थे कर ठिकाना नहीं है कि सियाराम। ऐसे आज वो शून्य डालते जावे शून्य डालते जा ओकर नाम बांटते जाते। लेकिन पता नहीं गांव इतना बड़ सोने सोन के महल बनावे तो ओकर का नाम निकल ही शून्य डाले के बाद तेकरो गिनती गणित वाला मन बता सकते कि सियाराम। वैसने आज वो माता पार्वती भगवान शंकर बन सोने सोन के महल बन के तैयार है। और रंगनी कुरिया गुता बाचे है वो। अब रंगनी कुरियल बनाना का कर हिसाब से रथे माता राम बन के हिसाब से सियाराम। भगवान शंकर कथे नंदी और वीरभद्र जाओ भैया धर के लाहू माता पार्वती ला अपन हिसाब से रंगनी कुरियल बनवाही की सियाराम। नंदी महाराज वीरभद्र है दिन माता पार्वती लाइवर पहुंचिस कहाँ? राजा हिमाचल के घर में की सियाराम। राजा हिमाचल के घर में पहुंचे हिलाई तोला भगवान शंकर बला थे तोर मांग पूरा हो गए। सोने सोन के घर बन के तैयार हो गए। अब वो घर ला तोर हिसाब से रंगनी कुरिया बाचे तेल बनाना है कि सियाराम। माता पार्वती कथे में जाबे नहीं करो कैसे? हम ओकर सन खिड़की हो गए हैं ओला ले गेला ही तब जाऊं महू नहीं जाऊं कि सियाराम। तू मन आहो बढ़िया करे हो खाना पीना खा ले खवा पिया के दाई। नंदी महाराज है तेन वीरभद्र है तेन निकला थे कैलाश पर्वत पहुंचिस की सियाराम। जैसे कैलाश पर्वत में पहुंचे नंदी वीरभद्र है कथे भोलेनाथ माता पार्वती के कहना है कि जब तक ते लेके नहीं आवे तब तक वो जाबे नहीं करो कि सियाराम। मैंने कहा दिन उसने कहा तो ना प्रण करे वाला था तोहरो मन के सियाराम। कहीं बात होते नहीं तबे मन कथे कैसे? हमू असल बाप के बेटियन वो असल बाप के बेटियन कहीं डहार थे कि सियाराम। वैसने माता पार्वती की हमू असल बाप के बेटियन ले गे नहीं तबे जाबो नित हम जाबे नहीं करन कि सियाराम। ऐसे आज ये बात ला भगवान भोलेनाथ ला बतेन भगवान शंकर कथे कैसनो करके घर ला बना दे। अब घर हा बन गए तब एक औ बात हा बढ़ा थे कैसनो करके आज जिस सोचत हो तबे नहीं करिस कि सियाराम। तब
भगवान शंकर कथे का बताओ मैं हाँ का बताओ पार्वती तो काला बताओ कि सियाराम कैसे का बतावा पार्वती आवेली करें अब एती घर हाथ बन गए जैसन भी बन गए विश्वकर्मा कथे में पार्वती धर के आठ वो रंगनी कुरियल जबे बनवाहू तबे तो छुट्टी हो ही सियाराम ऐसे आज भगवान शंकर है तेन मजबूरी हो गए दाई तेकरे से तिनारी सन में देवता हारी कथे सियाराम तुमन बने बने रथोनाथ घर सुख शांति अब कोनो एक आध कन बिगाड़ गए तहां रिसा गए तहां झन पोछ कई झन के बड़े मुंह कई झन के बर्तन कचरई कई झन के भड़ंग भड़ंग बजई के सियाराम बढ़िया बढ़िया रही लोटा पानी नहीं छलके अब कोनो एक आध कन मुंह कान फूल गए तहां झन पोछ हर रात देव तक भरस पूजा चलते के सियाराम वैसने आज माता पार्वती रटन धर दिन भगवान शंकर मजबूर हो गए अब तो जाना पड़ी घर बन गए कथे सियाराम घर बना थे विश्वकर्मा रोक के रखे हैं भगवान शंकर है नंदी में सवार होके पहुंचिस कहा राजा हिमाचल के घर जावत है सियाराम राजा हिमाचल के घर पहुंचे भगवान शंकर ला देखिन माता पार्वती हितेंदाई हो सुंदर लोटा में पानी देवत है सियाराम चाहे मैके में रहा चाहे ससुराल में रहा चाहे एक घाव खास चाहे 4 दिन ले उपास रहा रिसाए रबे तब हो एक लोटा पानी देवे और पाँव परवेच के सियाराम वैष्णे माता पार्वती है तेन सुंदर पानी दिन और पानी दे के अपन पति भगवान भोलेनाथ के सुंदर प्रणाम करिन कथे सियाराम अब प्रणाम करी तब भगवान शंकर कथे चलबो तो लेगे बड़ा हो जल्दी तैयार हो के सियाराम माता पार्वती कथे अब तो जाना पड़ी कैसे नोर जिधा खत्म हो गई तो आगे लेके बार अब मोला जाना पड़ी कहीं वो जोरी सो धक्का लगा भगाग जा रही थे मन कते झोला धर के जाही कि सियाराम राम राम सीताराम आज ना जो डर ही वो दूछा गए थे मन खाला जोरी तब वो समान माने का उठल धरिस की सियाराम माता पार्वती है ते सुंदर मोटरी ला बांधी दाई पहली जमाना में मोटरी बांधे तो डिजाइन वाले कई प्रकार के बेग है कि सियाराम वो समय माता पार्वती के मोटरी बंधा गए भगवान शंकर संजार बर तैयार हो गए कथे सियाराम लीला देखिस कौन माता पार्वती के पिताजी राजा हिमाचल है कथे वाह वो बेटी वो दिन ये बेचारा नंदी आ रही से वो वीरभद्र ले गेल इसते दिन नी जाओ कहीं कटिया दे आवाज दमान के आते साथ अतेक माया बाढ़ गए तो कर झोला जो आगे की सियाराम वैसे कई जन बहनी मन घलो कर कैसे जा रही मई के भले थी फोन में कहा रही मैं आबे नहीं करो आबे नहीं करो आबे नहीं करो कहीं कहीं जा ही नहीं दमान बाबू लायल तालो कर झोला जो राज थी ऐ चलना जाबो की सियाराम वैसे
माता पार्वती झोला जोड़ा के चल चल, भगवान शंकर कहते चल 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 इमरजेंसी वाला है। कई जन मन इसलिए तीजापुरा वाला में चला घलो के सही इमरजेंसी वाले बहुत फरहाल ले दे करी सही चल 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 घर में राम ले खा ले के राम। इसलिए माता पार्वती है देन भगवान शंकर संजाय पर तैयार हो गए, लेकिन राजा हिमाचल की इस बेटी आज रिसा के आहत्या आज के बाद कन्हो दोबारा रिसा के आवे न समझ ले ये घर के माटी तोड़ पर सबर दिन के लिए बंद हुए कि राम। ये घर में तोला एक लोटा पानी तो बहुत दूर है, ये घर के दरवाजा तोड़ पर सदा दिन भर बंद हो जाही। हमू मन आज अपन बहनी बेटी मन के शादी करथन दाई हो, आज हमू मन समझा के भेजे रथन की राम। कैसे बेटी जे घर में ससुराल जात वो घर ले मरे निकलबे, फिर जियत मत निकलबे कही के, फिर का करबे। ये मोबाइल के आयल कई जन मन के जियत निकारा हो जाते कि राम। राम राम सीताराम। माता पार्वती है तेला समझा के राजा हिमाचल भेजा थे कि राम। अब माता पार्वती है तेन भगवान शंकर है तेन कैलाश पर्वत जाए के तैयारी होती, और तैयारी हुई तब माता पार्वती है तेन नंदी में चढ़ा थे कौन भगवान शंकर है तेन के राम। नंदी महाराज ऊंच वाला, अब ऊंच वाला में चढ़ाना है तो माता पार्वती हाथ ला पकड़िन और पहली बैठे कथे राम। वैसने आज माता सीता है तेन राम है तेन गंगा नदी पार करी, तब सबसे पहली माता सीता ला डूंगा में बैठा रही, तेकर बाद राम है बैठिस कथे राम। आज भगवान भोलेनाथ है तहु माता पार्वती पहली बैठा रही नंदी में, तेकर बाद अपन बैठा थे कि राम। वो जगह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के दाई हो शुरू हो गए कैसे ले शुरू हो गए माया के कहानी की राम। तोरे हाथ मामोर हाथ है अब फिर काहे तोरे माया के छाओ मा भोला आय जिंदगी हम कैसे तोरे दिल के मोला तोरे दिल के मोला आज माता पार्वती है तेन भगवान भोलेनाथ ला के स्वामी, अब तो तोरे संग मोला जाना है, तोरे संग मरना है, ऐसे कह के सुंदर गुठियावत है कि राम। कैसे पार्वती भगवान शंकर हितेंदायु हो कैलाश पर्वत पहुंची राम।
जैसे कैलाश पर्वत में पहुंची माता पार्वती है तेन देखते का वो चकाचक भवन बने हैं सोने सोन के। माता पार्वती के खुशी ठिकाना नहीं है कि सियाराम। ये आदमी जिंदगी भर कहीं चीज ला देखे नहीं रहा है, ओला अचानक कौन हो माला माल हो जाही तब होकर खुशी ज्यादा बढ़ जाते कि सियाराम। सिंपल से बात, जे बहनी मन जिंदगी भर कमा कमा के बजारहल पहिना रही सोही तेला कौन हो बुढ़ात खाल में डोकी दैला 2 लाख के गुलबंद ला पहनावे तो खुश नहीं होई कि सियाराम। वो 5 गाँव भेज ला टमारी आई कमात नहीं है का 2 लाख के सवाल है कि सियाराम। वैसने आज माता पार्वती हो सोने सोन के महल ला देखे, कभू बिचारी घर ला देखे नहीं रहे, आज वो सोने सोन के महल ला देखे है कि सियाराम। सोने सोन के महल ला देखिस माता पार्वती खुशी ठिकाना नहीं। 1 पाँव करेंगैया 4 पाँव रहेगा थे कि सियाराम। ये आदमी खुश रही नहीं जेकर मान पूरा हो गया था, अब पूरा हो ही तब समझ ले, जेकर खुशी रही तो समझ लो कर रही अलगे रथे कि सियाराम। राम राम सीताराम। इस कैसे ये छोनोर छोनोर पैरी बाजे रामा, और ये भोला के मन मोहिरा ओ रामा, और भोला के मन मोहिरा। आज माता पार्वती करेंगे जन को दाई हो खुशी मारे छुन्नुर छुन्नुर छमक छमक 1 पाँव करेंगे या 4 पाँव रहेगा थे सियाराम। इस कैसे ये छुन्नुर छुन्नुर पैरी बाजे और ये भोला के भोला के पार्वती खुशी खुशी ये पाँव वो पाँव रहेंगे अते खुश रहे माता पार्वती है सोने सोन के महल्ला देखिए आनंद हो गए कि सियाराम। अब नवा घर बन के तैयार हो गए आई हो भगवान शंकर है तेल कथे पार्वती ये घर बन गए अलवा जलवा कैसनो रहे अब एक पूजा पाठ कराते कि सियाराम। अब पूजा पाठ कराना है तब वो जगह महाराज की आवश्यकता पड़ी अर्थात ब्राह्मण देवता की आवश्यकता पड़ी कि सियाराम। तब भगवान शंकर है तेन ब्राह्मण देवता खोजत रहे मने मन पार्वती है तेन कथा काला सोच सकते हैं वो काला चिंतन डूबे हंस कि सियाराम। पंडित खोजत हो कौन पंडित ला बुलाया जाए कहीं सोचा थो पार्वती का थे रात दिन पूजा कराया जाता थे कहाँ लंका नगरी वो हिलनी कही देवे वो बाबू लग सियाराम। तो कौन ला रावण है तेनो समय नावा नावा पंडित उपजे रहे रावण के दुनिया भर चर्चा चला थे कि सियाराम। ये माता पार्वती भगवान शंकर लगे थे भोलेनाथ ते सुबह शाम पूजा कराया जाता रावण घर तो वो रावण न चेता काबे कि हमर नावा घर बनाहन ते कर उद्घाटन ओकरे हाथ में कराते कि सियाराम। भगवान शंकर माता पार्वती के प्लानिंग बने हैं रावण के हाथ में पूजा पाठ कराना है कहीं के और नावा नावा पंडित उपजे रहे रावण कैसे जिन ज्ञाने ब्रह्म ज्ञाने कथे सियाराम। 4 वेद 6 7 रणव व्याकरण 18 पुराण के गाता उलंका पति रावण जेकर जैसे कोई हो ज्ञानी नहीं है कि सियाराम। कोई भी चीज होए नावा नावा चीज सब ला पसंद आते जो नाते तहनु ही ता ऐसे हो जाते कि सियाराम। जैसे अभी नावा नावा कौन कौन प्रदीप मिश्रा बागेश्वर धाम वाले बाबा जया किशोरी अनुरुचार महाराज देवकी नंदन थोकन पुराना हो गए कि सियाराम। वैसने बरोबर वो समय रावण है तेल
नावा नावा उपजे है कि सियाराम नावा नावा पंडित ही करत रहे रावण है तेरा भगवान शंकर कथे भोलेनाथ है तेरा रावण हमन अलवा जलवा घर बनाहन तेकर पूजा कराना है कि सियाराम राम राम सीताराम